फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि सिंगल डोर डबल डोर दोनों पे होने वाली है, क्योंकि जब भी आप इन दोनों रेफ्रिजरेटर को खरीदते हैं तो सेलर आपसे 3 झूठ बोलता है, जो कि ना कि ये फीचर्स हैं और ना कोई आपके लिए बेनिफिट वाले होने वाले हैं। बस आपको ये 3 झूठ बोल दिए जाते हैं। उस टाइम जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, और आगे चल के अगर वो अपने फ्रिज में आप अप्लाई करते हैं तो फ्रिज धीमे धीमे खराब होने लगता है। तो सेलर ऐसी कौन से 3 झूठ बोलता है जिससे हमें बचना चाहिए अगर हम अपने लिए सिंगल डोर या डबल डोर लेना चाह रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 ऐसे कौन से झूठ हैं जो सेलर आपसे बोलता है फ्रिज को जब आप खरीदने जाते हैं। चलिए सबसे पहले झूठ के लिए बात करते हैं। पहला झूठ आपसे क्या बोला जाता है जब भी आप सिंगल डोर लेने जाते हैं। तो देखिए, आइए मैं दिखाता हूं। जब भी आप सिंगल डोर खरीदते हैं तो ये जो होती है गैस्केट होती है, इसे बोलते हैं कि आप निकालकर इसे वॉश कर सकते हैं। इस गैस्केट को आप निकालिए, वॉश कर लीजिए। ये आपका इस फ्रिज में एडिशनल फीचर है, ये आपको बताया जाता है। आपको मैं बता दूं, कभी भी गैस्केट को नहीं निकालना चाहिए। अगर आप गैस्केट निकालेंगे धीमे धीमे आपका फ्रिज खराब होने लगेगा, लंबे टाइम के बाद आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देगा। गैस्केट का ये जो फीचर्स है ये वॉश के लिए नहीं है। अगर कोई कहता है निकालिए तो मैं आपको बता देता हूं इसका ड्रॉबैक क्या है, कि अगर आप नया फ्रिज ले लेंगे, आप 1-2 साल करेंगे, चीजें बेहतर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 5 से 6 साल बाद ये जो रबड़ होती है ये टाइट हो जाती है। जब ये टाइट हो जाएगी तो जब आप निकालेंगे तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, टूट जाए। और अभी ये इतनी स्मूथ है कि अगर आप इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे वॉश करने के लिए तो हो सकता है ये लूज हो जाएगी। जब लूज हो जाएगी तो ये पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएगी। तो पूरी तरीके से ये अनबैलेंस है। ये पहला झूठ है जो आपको सेलर बोलता है कि आपको जो ये गैस्केट मिल रही है निकाल कर आपको दिखाया जाता है। देखिए, आराम से आप निकाल लीजिए, फिर इसको आप ऐसे करके लगा दीजिए। गैस्केट अगर गंदी हो रही है तो उसको वॉश करने का दूसरा तरीका है, कभी भी गैस्केट को मत निकालिए, लूज हो जाएगी। दूसरा, लंबे टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगी क्योंकि गैस्केट टाइट हो जाती है। दूसरा झूठ कौन सा है, चलिए उस पर बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका वर्क विदाउट स्टेबलाइजर। इसमें आपको लिखा हुआ है वर्क विदाउट स्टेबलाइजर। कुछ फ्रीजों में लिखा होता है फ्री स्टेबलाइजर ऑपरेशन। तो ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं। जब भी आप लेते हैं तो सभी आपको बोलते हैं कि आपके इस सिंगल डोर में या डबल डोर में इनबिल्ड स्टेबलाइजर है, जबकि इनबिल्ड स्टेबलाइजर नहीं होता है। ये दूसरा झूठ है, इनबिल्ड स्टेबलाइजर बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंपनी भी लिख कर दे रही है। आपको चीजें दिखाता हूं कि अगर इनबिल्ड स्टेबलाइजर होगा तो एसेसरीज में देखिए जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, ये पानी के लिए लगा हुआ है, नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, ये पीसीबी लगी हुई है। आपको इसमें कहीं पे भी स्टेबलाइजर लगा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये दूसरा झूठ है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी सेलर आपको सबसे पहले आप पूछते हैं कि स्टेबलाइजर इसमें लगाने की जरूरत है कि नहीं, तो वो सीधा बोलते हैं कि इनबिल्ड स्टेबलाइजर है। इनबिल्ड नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इनबिल्ड नहीं होता है, पीसीबी पे काम करता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता है, तो वहां पे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए कंपनी भी लिखती है विदाउट स्टेबलाइजर ऑपरेशन या फ्री स्टेबलाइजर। तो ये दूसरा झूठ है। तीसरा झूठ क्या है, ये आप देख रहे हैं जो ये फिनिशिंग, बैक की जो फिनिशिंग होती है, आप जब ये पूछते हैं जो इस पे डिजाइन बनी हुई है, लेदर कोटेड डिजाइन है, आप पूछते हैं ये क्या चीज है तो साफ बोल दिया जाता है ये लेदर है। तो ये लेदर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये लेदर कोटेड डिजाइन होता है। ये आपसे झूठ बोला जाता है, ये लेदर नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बता दूं। अगर कंपनी इसको सिंपल बना देगी तो ये साइड जो होता है ये हीट होता है चलने के वक्त, जब आप फ्रिज चलाते हैं तो हल्का हल्का हीट करता है। मगर लेदर कोटेड डिजाइन से बेनिफिट ये होता है कि जो हवा है वो इस ब्लॉक में रुकती है, रुकने से वो जल्दी उसको ठंडा कर देती है, और आपकी अगर बॉडी भी टच होगी तो जल्दी से सरफेस पे नहीं टच होगी। तो ये है, तो ये भी एक तीसरा झूठ है जो आपसे बोल दिया जाता है। काफी चीजें हैं जो आपको गलत बता के आपको फ्रिज सेल कर दिया जाता है, इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए। और अगर फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, आपने मेरी ये वीडियो देखी है, कुछ और भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर फ्रिज ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताई जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।